मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव अब एक खतरनाक मोड़ ले चुका है, जहां पहले ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट के बीच हमले सिर्फ न्यूक्लियर और ड्रोन साइट्स तक सीमित थे। वहीं अब अमेरिका ने ईरान की तेल रिफाइनरियों और ऑयल टर्मिनलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और हाल ही में अमेरिका ने इराक के सबसे महत्वपूर्ण ऑयल हब खार्ग आइलैंड पर हमला कर दिया। लेकिन असली सवाल यह है कि खार्ग आइलैंड पर हमला इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है, और क्या यह हमला पूरे मिडिल ईस्ट के युद्ध को एक नए और खतरनाक चरण में ले जा सकता है। आइए समझते हैं। ईरान की मेनलैंड से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच मौजूद है खार्ग आइलैंड। करीब 8 किलोमीटर का यह लंबा और 4 किलोमीटर का चौड़ा यह छोटा सा आइलैंड असल में ईरान की ऑयल इकोनॉमी की लाइफलाइन है, क्योंकि यहीं से ईरान के लगभग 90% क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट होता है। यानी अगर यह आइलैंड पर कोई बड़ी क्षति होती है तो इसका मतलब है कि ईरान की तेल सप्लाई लगभग रुक जाना। और इस आइलैंड की एक और सबसे बड़ी खासियत है कि यहां से निकलने वाला तेल सीधे पर्शियन गल्फ से होकर दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचता है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के कुल तेल ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी स्ट्रेट से होकर गुजरता है। अगर यहाँ की सप्लाई रुकती है तो इंटरनेशनल मार्केट में तेल और गैस की कीमतें अचानक आसमान छू सकती हैं, और इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया की एनर्जी इकोनॉमी हिल सकती है। अगर ईरान के ऊर्जा संसाधनों की बात करें तो ईरान के पास दुनिया के लगभग 10% तेल भंडार और करीब 15% प्राकृतिक गैस भंडार मौजूद है। यानी ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि ग्लोबल एनर्जी सिस्टम का एक बड़ा खिलाड़ी है। कई इंटरनेशनल एनालिस्ट के अनुसार खार्ग आइलैंड से एक्सपोर्ट होने वाले तेल का एक बड़ा हिस्सा सीधे चाइना को भेजा जाता है, और चीन की कुल क्रूड ऑयल जरूरत का लगभग 18% हिस्सा इसी सप्लाई चेन से आता है। अगर इस आइलैंड पर हमले से तेल सप्लाई प्रभावित होती है तो इसका असर सिर्फ ईरान पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि चीन की एनर्जी सिक्योरिटी पर भी बड़ा झटका लग सकता है। वैसे यह पहली बार नहीं है कि जब इस आइलैंड को निशाना बनाया गया। ईरान इराक वार के दौरान इराक ने भी खार्ग आइलैंड पर हमला किया था। उस समय इराक के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन। हमलों के बाद ईरान ने इस टर्मिनल का दोबारा निर्माण किया और इसे देश का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल बना दिया। लेकिन अब दशकों बाद एक बार फिर यह आइलैंड युद्ध के केंद्र में आ गया है। अगर अमेरिका किसी तरह इस आइलैंड को कंट्रोल कर लेता है तो उसे दो बड़े फायदे मिल सकते हैं। पहला, ईरान के तेल एक्सपोर्ट पर सीधा कंट्रोल, और दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल और गैस ट्रांसपोर्ट पर राजनीति पकड़। साथ ही यह जगह ईरान के खिलाफ अमेरिका का एक और सैन्य अड्डा भी बन सकती है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि उसने केवल आइलैंड पर मौजूद ईरानी सैन्य ठिकानों पर ही निशाना बनाया है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या तेल रिफाइनरियों पर हमला इस युद्ध को और ज्यादा खतरनाक बना देगा? क्या इससे पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई प्रभावित हो सकती है? और क्या मिडिल ईस्ट का यह तनाव एक बड़े वैश्विक संकट में बदल सकता है? इन सवालों का जवाब आने वाला समय ही बताएगा।